नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन 12 देखते हैं एक्सरसाइज 1G का। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 एंड 1/2 मीटर हैज़ बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। एक 71 एंड 1/2 मीटर की लंबी कॉर्ड है जिसे 26 के इक्वल लेंथ में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो जो हमने ईच 26 पीस में से कट किया है, तो हर एक एक पीस की लेंथ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। लिखते हैं गिवन लेंथ ऑफ कॉर्ड है 71 एंड 1/2 मीटर। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 71 इंटू 2 होता है 142 प्लस 1 143/2 मीटर। इस जो कॉर्ड है हमने इसे 26 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, यानी 26 पीसीस की जो लेंथ है वो इस कॉर्ड के इक्वल है। क्वेश्चन में इस बात का गिवन है, ये बात हमें गिवन है ना, मीटर। ये जो लेंथ है अगर हम इसे 26 पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो ये लेंथ और 26 पीसेस को जो हम ऐड करते हैं जो इक्वल है, दोनों इक्वल होगा, है ना। हमें निकालना है वन पीस लेंथ। एक जो पीस है उसका लेंथ कितना होगा? 26 ज़्यादा पीस का लेंथ हमें गिवन है, वन पीस कम पीस का लेंथ हमें निकालनी है। क्या करेंगे? 143/2 डिवाइडेड बाय 26। 26 को हम लिख सकते हैं 26/1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 143/2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा। 13 से देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, 1 उधर गया, 13 1 ज़ा 13, यानी 11/4 मीटर। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 से डिवाइड करना है 11 को। 4 सिंगल डिजिट से होगा नहीं, दोनों डिजिट देखते हैं। 4 2 ज़ा 8 करना पड़ेगा। 11 - 8 हो गया 3, कुछ बचा नहीं ऊपर। अब इसे डिवाइड कर नहीं सकते। हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ जो हमारा क्वोशिएंट आया विदाउट रिमाइंडर, यानी 2। तो जो हमारा आंसर होता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। रिमाइंडर आया हमारा 3। हमें इसी को डिवाइड करना था ना, किससे करना था? 4 से करना था। 3/4 मीटर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। द एरिया ऑफ रूम इज 65 एंड 1/4 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेड्थ इज 5 एंड 7/16 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, व्हाट इज इट्स लेंथ? बहुत सिंपल है। एरिया हमें गिवन है, ब्रेड्थ भी हमें गिवन है, लेंथ निकालना है। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हर वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। आइए करते हैं। 13 क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन था हमने वो लिख दिया। एरिया ऑफ रूम हमने लिख दिया 65 एंड 1/4 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ हमने लिख दिया 5 एंड 7/16 मीटर्स। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है जो रूम की लेंथ है। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 65 इंटू 4 प्लस 1 करना है हमें। 65 इंटू 4, देखिए 60 इंटू 4 होता है 240, 5 इंटू 4 होता है 20, यानी 240 प्लस 20 क्या हुआ? 260। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया 260 आया, प्लस 1 261/4 मीटर स्क्वायर आया हमारा एरिया ऑफ रूम। ये आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये आया ब्रेड्थ हमारा आया 16 इंटू 5 80, 80 प्लस 7 87/16 मीटर्स। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे गिवन है 261/4। लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, x मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं लेट लेंथ ऑफ रूम भी x मीटर्स, ठीक है।
ब्रेड्थ हमें गिवन है यहाँ पर 87/16। ये x है ना, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, x को एक तरफ रहने देते हैं, ये आ गया 261/4। ये क्रॉस में चला जाएगा, नीचे है ना, ये नीचे है, ऊपर चला जाएगा इनटू में, इनटू 16 और 87 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। x को उस तरफ लिख देते हैं, ये RHS में लिख देते हैं, एक ही बात है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है ना, ये इक्वल्स तो है ही। x इज इक्वल्स टू 261/4 इंटू 16/87। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। 87 से क्या हमारा ये जाएगा, 87 इंटू 3 टाइम करके देखते हैं, 3 7 जार 21 का 1 2, 3 8 जार 24 और 2 261 जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 87 1 जार 1, 87 3 जार 261। हमने कैसे इसे कोशिश की, 87 से 261 को हमें डिवाइड करना था। 80 को देखा पहले, 83 जार 240 होता है, इसके लगभग करीब था। फिर हमने इसे ट्राई करके देखा, 80 इंटू 4 होता 320 होता, ज़्यादा होता, तो 87 इंटू 3 किया हमने। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होता ही है कि आपका ये कैंसिल आउट होगा ही होगा, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए होते हैं। यहाँ पे हमारा बचा 3, यहाँ बचा 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया 12, यानी लेंथ हमारी आ गई 12 मीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 and 3/5। इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 and 3/7, फाइंड द अदर। टू फ्रैक्शन है, उसका हमें प्रोडक्ट गिवन है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमें गिवन है 9 and 3/5। एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 9 and 3/7, फाइंड द अदर, दूसरी निकालनी है हमें। आइए करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन हमने लिख लिया 9 and 3/5, ये हमें गिवन था। मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं इसे। 5 9 जार 45 और 3 48/5। एक फ्रैक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 9 and 3/7। 9 7 जार 63 प्लस 3 66/7। जो हमें फ्रैक्शन निकालना है हम उसे मान लेते हैं लेट द अदर फ्रैक्शन इज x। सो गिवन क्या है हमें, अगर एक फ्रैक्शन की वैल्यू है 66/7, दूसरा हमने माना x, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है 48/5। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। x को उधर रहने देते हैं, 7 नीचे है, जब उस तरफ दूसरी तरफ इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। 48 इंटू 7/66 नीचे आ जाएगा, 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 66 का मल्टीप्लिकेशन नीचे होगा। अब देखते हैं किससे क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 66 है, 2 से देखते हैं, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 24 आया। 3 से कटेगा, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 8 इंटू 7 हो गया 56, ऊपर नीचे 5 इंटू 11 हुआ 55, यानी 56/55। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में उसी तरीके से गिवन था। 55 56, 55 1 जार 55, रिमाइंडर आ गया 1। किस तरीके से लिखते हैं फिर इसे हम, आंसर क्या होता है हमारा, जो क्वोशिएंट होता है रिमाइंडर छोड़कर, तो जो आंसर होता है क्वोशिएंट उसे यहाँ लिखते हैं। फिर रिमाइंडर इससे ही हमें डिवाइड करना था ना, इसको डिवाइड करना था 55 से, 1 यहाँ आ जाएगा अपॉन 55, ये आ गया हमारा आंसर। तो अदर फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी आ गई 1 and 1/55। क्वेश्चन 15 देखते हैं। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। एक स्कूल में टोटल बच्चों के 5/8 जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, अगर स्कूल में 240 गर्ल्स हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल कितने हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं, एक और बार पढ़ते हैं। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं उसके 5/8 बॉयज़ हैं। अगर हम टोटल स्टूडेंट को मान लेते हैं x, टोटल स्टूडेंट भी
यहाँ पे लिखते हैं लेट टोटल स्टूडेंट बी x। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, गिवन है हमें, नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट, 5/8 इंटू एक्स। गर्ल्स हमें गिवन है, गर्ल्स इन द स्कूल है 240। अगर हम बॉयज़ को गर्ल्स के साथ एडिशन करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है ना। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 5/8x, ये होता है साइन देयरफॉर का, देयरफॉर 5/8x प्लस बॉयज़ प्लस 240 गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी x। x की वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं, न्यूमेरिक जो विदाउट x है उसे एक तरफ रखते हैं, विदाउट वेरिएबल उसे एक तरफ रखते हैं, यानी x माइनस 5/8x इक्वल्स टू 240। इस तरीके से लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स, 8x माइनस 5x होता है 3x/8 इक्वल्स टू 240। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 240 इंटू 8। 3 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा ना, 240 इंटू 8/3। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 8 ज़ार 24, 80 इंटू 8 हो गया 640। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। क्यों? क्वेश्चन में हमें निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, और x हमारा हमने क्या माना था, टोटल स्टूडेंट माना था ना, तो ये हमारी वैल्यू है टोटल स्टूडेंट की। टोटल स्टूडेंट हमें पता है, गर्ल्स हमें पता है, बॉयज़ क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स। अगर हम इन द स्कूल कर देते हैं, बॉयज़ इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट हमारा निकल के आया 640, गर्ल्स हमारी हैं 240, 640 टोटल स्टूडेंट हमें पता है 640, गर्ल्स हमें पता है 240, दोनों को माइनस करते हैं, 640 माइनस 240 आता है 6 माइनस 2 आया 4, 4 0 आ गया यानी 400। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल कितना आ गया, 400। ठीक है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन में कहीं भी हमारी गलती ना हो। ये 400 हमारा आंसर आया 15 क्वेश्चन का। ठीक है, थैंक यू।